भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हमारे पास क्या है, एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स इज ए मेट्रिक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू मेट्रिक डिफाइंड बाय एक्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू सिंस एक्स इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। देखिए पहले तो स्टेटमेंट को समझिए कि भाई अगर हमें गिवन है कि भाई एक नॉर्म लीनियर स्पेस है तो वो ऑटोमेटिकली मेट्रिक स्पेस होगा। लेकिन एवरी मेट्रिक स्पेस नीड नॉट टू बी लीनियर नॉर्म लीनियर स्पेस, ये हमें शो करना है बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शो करेंगे कि भाई मान करके चलेंगे भाई एक्स जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है, हम उसको क्या शो करेंगे, मेट्रिक स्पेस शो करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, इसका मतलब है कि जो एक्स माइनस वाई है वो भी किससे बिलोंग करेगा, एक्स से बिलोंग करेगा। और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए वो या तो इक्वल टू जीरो होगी या ग्रेटर होगी। और ये आपका किसके इक्वल है, डी एक्स वाई के इक्वल है, तो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक स्पेस इज सेटिस्फाइड। फिर डी एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई की जो नॉर्म है वो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब उसके अंदर एलिमेंट एक्स माइनस वाई, उसकी वैल्यू को जीरो रखोगे और एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। फिर इसका कन्वर्ज भी ट्रू होगा, तो इसलिए ये साइन लगाया गया है। ध्यान रखना इन इन साइन में और इन साइन में क्या डिफरेंस है। इसमें कन्वर्ज को नहीं लेकर के चलते, इसमें कन्वर्ज भी लेकर के चलते और वो भी ट्रू होता है हमारे पास। फिर थर्ड कंडीशन, डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस वन का मॉडुलस बाहर, वाई माइनस एक्स की नॉर्म हो गया। अब माइनस वन का नॉर्म प्लस वन ही होता है, इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वाई माइनस एक्स की नॉर्म हो गई, वाई पहले आ गया एक्स बाद में, तो इसलिए बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें क्या किया इन्होंने, माइनस जेड प्लस जेड कर दिया, एक्स माइनस वाई के बीच में माइनस जेड प्लस जेड लिखा। फिर इसके दो हिस्से ब्रेक कर दिए, क्योंकि नॉर्म लीनियर स्पेस है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। होल का नॉर्म जब आप ब्रेक करते हो तो वो ग्रेटर होता है, इसलिए एक्स माइनस जेड की नॉर्म प्लस जेड माइनस वाई की नॉर्म इस नॉर्म से क्या होगी, ग्रेटर या उसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये तो आपके पास डी एक्स कोमा वाई, ये एक्स जेड है इसलिए डी एक्स जेड, ये जेड वाई इसलिए डी जेड वाई। ठीक है, ऑल द फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर डी एक्स कोमा डी इज ए मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्ज भी शो करेंगे। कन्वर्ज के लिए हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। देखिए कंसिडर, कन्वर्जली कंसिडर ए स्पेस एस कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द मेट्रिक डिफाइंड बाय दिस। यानी कि हम क्या लेकर के चले, एक स्पेस एस लेकर के चले जिसके अंदर जो सीक्वेंसेस है कॉम्प्लेक्स नंबर के उनका सेट्स है। जैसे कि एक्स हमने ले लिया एक सीक्वेंस ऑफ एक्स के, वाई जो है सीक्वेंस ऑफ वाई के, जहाँ पर एक्स वन वाई वन एटसेट्रा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज समेशन के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू पावर के मॉड ऑफ एक्स के माइनस वाई के डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड ऑफ एक्स के माइनस वाई के। ये हम लेकर के चले तो क्लियरली इट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि देखिए मोड है तो पॉजिटिव, ये भी मोड है पॉजिटिव, और सारी टर्में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर इसे हम इक्वल टू जीरो रखते हैं इफ़ दिस इज इक्वल टू जीरो। और ये जीरो होने का मतलब है कि ना तो ये देखिए डिनोमिनेटर तो जीरो है नहीं तो ये हट जाएगा, इसलिए एक्स के माइनस वाई के शुड भी जीरो फॉर ऑल के। तो यहाँ से एक्स के इक्वल टू वाई के आ जाएगा फॉर ऑल के। अब एक्स के और वाई के फॉर ऑल के लिए ट्रू है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू वाई, और ये आई डबल एफ लिखते चलिए क्योंकि इसका कन्वर्स भी हम ट्रू लेकर के चलते हैं। फिर थर्ड कंडीशन, डी एक्स वाई है इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू पावर के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स के माइनस वाई के। अब इसमें क्या है कि सेम वे में एक्स के माइनस वाई के है तो नेगेटिव कॉमन लेके वाई के माइनस एक्स के लिख सकता हूँ, और माइनस वन का मोड प्लस वन ही हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा साइन में। तो और यहाँ वाई पहले आ गया एक्स बाद में, यहाँ वाई पहले एक्स बाद में, इसलिए डी वाई एक्स, तो सिमेट्रिक की कंडीशन हो जाएगी। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है कि टू प्रूव फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक स्पेस फर्स्ट वी प्रूव द इनइक्वालिटी। पहले हम इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब इनइक्वालिटी क्या है, ये ए प्लस बी का जो मोड है डिवाइडेड बाय वन प्लस ए प्लस बी का मोड, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए डिवाइडेड बाय वन प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी डिवाइडेड बाय वन प्लस मोड ऑफ बी।
ठीक है। हमने एक फंक्शन लिया एफ टी, टी अपॉन वन प्लस टी, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। हमने इसमें क्या किया कि इस टी के अंदर देखिए यहाँ पर ये कंडीशन, इसका डेरिवेटिव कर दिया एफ डैश टी, ठीक है। एफ डैश टी किया तो डेरिवेटिव यू अपॉन वी करके करेंगे तो वन प्लस टी एज इट इज, इस टी का डेरिवेटिव वन, फिर माइनस का साइन, ये टी एज इट इज जो डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव वन, यानी कि एक प्रकार से यू अपॉन वी से इसका डेरिवेटिव किया है, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो गई, वन अपॉन वन प्लस टी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और जब कभी भी आपके पास डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, which implies f is increasing function. अब mod of a plus b is always less than equal to mod of a plus mod of b। फिर फंक्शन में डाल दोगे ये, तो ये फंक्शन जो है a प्लस बी का वो सेपरेटेड a मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b के फंक्शन से लेस और इक्वल ही रहेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हर ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर आएगी। तो ये कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमारे पास ये कंडीशन गिवन थी ना भाई टी अपॉन वन प्लस टी, इसका मतलब टी की जगह पे हम ये ए प्लस बी का मोड लिख देंगे, यहाँ ए प्लस बी का मोड, और इस वाले केस में टी की जगह पे मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी और डिवाइडेड बाई वन प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, यानी कि एफ टी के अंदर टी की वैल्यू रख देंगे। तो ये कंडीशन आ गई, लेफ्ट में टी की वैल्यू डाल दी, राइट में टी की वैल्यू डाल दी। अब इसने आगे क्या किया, मोड ऑफ ए के अपॉन में सेपरेटेड डिनोमिनेटर लिख दिया और मोड ऑफ बी के अपॉन में अलग से लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट को छेड़ा नहीं है, एज इट इज़ रखा उसने। और यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई फिर नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर को अगर हम कुछ रिमूव कर दे डिनोमिनेटर में से, तो जब भी डिनोमिनेटर हटता है यानी कि डिनोमिनेटर रिड्यूस होता है तो वैल्यू ग्रेटर ही होती है, यानी कि आप एक इसमें स्टेप और लिख सकते हो कि विच इज़ लेस देन मोड ऑफ ए डिवाइडेड बाय वन प्लस मोड ऑफ ए, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो बी हटा दिया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी डिनोमिनेटर में से हटाओगे तो आपके पास जो वैल्यू है, एक मिनट रुको, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, और जब डिनोमिनेटर रिड्यूस होता है तो वैल्यू आपके पास इंक्रीज होगी, तो इसलिए ये ग्रेटर होगी वैल्यू। फिर सेम वे में मोड ऑफ बी डिवाइडेड बाय वन प्लस मोड ऑफ बी, ऐसा हम लिखेंगे। तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से ग्रेटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है वैल्यू कम होगी। अब ये कंडीशन आ गई। अब ए को ले लेते हैं एक्स के माइनस जेड के और बी को ले लेते हैं जेड के माइनस वाई के। लेफ्ट और राइट में ए और बी की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ जेड के से एक मिनट रुको, यहाँ ये एक्चुअल में जेड के है आपका, तो जेड के से जेड के कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी आपका जेड के से जेड के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स के माइनस वाई के न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में भी जेड के से जेड के कट के एक्स के माइनस वाई के बचेगा, लेस देन इक्वल टू एक्स के माइनस जेड के का मोड अपॉन, मतलब ए और बी की वैल्यू डाल दी, ए की यहाँ डाल दी और बी की यहाँ डाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय वन अपॉन टू के एंड टेक समेशन, यहाँ वन बाई टू के लिख दिया, यहाँ वन बाई टू के, यहाँ वन बाई टू, और समेशन ले लिया। समेशन लेते ही हमारे पास ये तो बन गया डी एक्स वाई, ये बन गया डी एक्स जेड और ये बन गया डी जेड वाई, ठीक है। विच एम्प्लॉयज डी इज ए मेट्रिक, तो डी जो है आपका मेट्रिक स्पेस तो हो गया, लेकिन हमें नॉर्म लीनियर स्पेस दिखाना है। अब वो कैसे नहीं होगा उसे देखते हैं। D is induced by norm on S, then dxy is equal to mod of x minus y for all xy belongs to S, ठीक है। Then for all scalars alpha belongs to K and xy belongs to S, it must satisfied। हमारे पास एक कंडीशन होती है नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर की डिस्टेंस ऑफ एल्फा एक्स कोमा एल्फा वाई इज इक्वल टू एल्फा एक्स माइनस एल्फा वाई का नॉर्म ले लिया, मोड ऑफ एल्फा कॉमन बाहर आ जाएगा और ये नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन ये डी एक्स वाई बन गया, यानी कि इसके अंदर जो अल्फा था उसका मोड बाहर आ गया, एक कंडीशन तो हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी एल्फा एक्स कोमा एल्फा वाई, इसका मतलब समेशन वन अपॉन टू के, यहाँ एल्फा एक्स के माइनस एल्फा वाई के, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑफ एल्फा एक्स एल्फा वाई है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो एक्स के लिखते थे, लेकिन अब यहाँ एल्फा एक्स इसलिए एल्फा एक्स के और माइनस एल्फा वाई के लिखेंगे, नीचे भी एल्फा एक्स के माइनस एल्फा वाई के लिखेंगे। इसके बाद न्यूमरेटर से एल्फा का मोड बाहर आ गया, डिनोमिनेटर से एल्फा का मोड यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जो आर एच एस है उसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि जो मोड ऑफ एल्फा है वो तो बाहर आ गया,
जो बच गया वो किसके इक्वल आएगा, डी एक्स वाई के इक्वल आएगा। सॉरी, हाँ, अब हम ये एक्चुअली हम लेफ्ट साइड तो लेकर के चले, उसकी वैल्यू तो आ गई ये। अब हम जो राइट साइड है मोड ऑफ एल्फा डी एक्स वाई उसको लेकर के चलते हैं। तो मोड ऑफ एल्फा डी एक्स वाई, मोड ऑफ एल्फा यहाँ लिखा 1/2 के एक्स के माइनस वाई के अपॉन 1 प्लस एक्स के माइनस वाई के। अब इसको और इससे को कंपेयर करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि देखिए मोड ऑफ एल्फा है, यहाँ भी है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ नहीं है, इसीलिए आपके पास LHS और RHS की वैल्यू इक्वल नहीं है। और LHS RHS इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो हमारी ये कंडीशन है कि भाई ये वाली जो कंडीशन होती है नॉन लीनियर स्पेस के अंदर, ये आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। और सेटिस्फाई नहीं होती है तब हम कहेंगे इट इज़ नॉर्म ए ना, इट इज़ नॉट ए नॉन लीनियर स्पेस। यही हमें वेरीफाई करना था कि भाई मेट्रिक स्पेस तो है लेकिन ये दिस मेट्रिक इज़ नॉट नॉन लीनियर स्पेस।